तो इन दिनों डिप्रेसिंग खबरों की बाढ़ आई हुई है। सिर मुड़ाते ओले वाली स्थिति बनी हुई है। दुनिया को लग ही रहा था कि कोविड के कमज़ोर होने के बाद सबको राहत मिलेगी, लेकिन डूबती इकोनॉमीज से वॉर तक ने ऐसे अरमानों पर पानी फेर दिया है। ऑक्सफैम के अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई वाली रिपोर्ट हो या इसके बाद आई यूएनएचआरसी की रिपोर्ट, इनमें जो फैक्ट्स हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं और अनकट आपके सामने वही रखने जा रहा है। तो यूएनएचआरसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में विस्थापितों की संख्या 10 करोड़ के पार चली गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने घर से बेघर हुए लोगों की संख्या इतनी बड़ी है। इसके पीछे रशिया यूक्रेन वॉर को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। ऐसे युद्ध और तमाम विपदाओं की वजह से ये 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो या तो अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए या उनको इसके लिए मजबूर किया गया। यूनाइटेड नेशंस हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी जो है वो यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी है। इसने ऐसे नए डेटा को सामने रखते हुए दुनिया को ये तमाम बातें बताई हैं। इसके पहले अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद भी भारी संख्या में विस्थापन हुआ था। उस पर अनकट ने कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं। उनके जो लिंक्स हैं वो आपको हम इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इतनी बड़ी आबादी वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, पर्सिक्यूशन और ह्यूमन राइट वायलेशन से खुद को बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ने पर या तो मजबूर हुई या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। यूएनएचसीआर के मुताबिक इथोपिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी भारी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ है। सीरिया और यमन जैसे देशों में भी लगातार विस्थापन होता रहा है। ऐसे भयानक विस्थापन पर इस संस्था का कहना है कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि कभी बनना ही नहीं चाहिए था। आगे ये भी कहा गया है कि ऐसी तमाम स्थितियों को पैदा होने से रोका जाना चाहिए ताकि लोगों को ऐसे विस्थापन से बचाया जा सके। डेटा देते हुए ये भी कहा गया है कि 10 करोड़ की जो आबादी है वो दुनिया की कुल आबादी का 1% हिस्सा है। इसको आसानी से समझाने के लिए ये भी कहा गया है कि महज 13 ऐसे देश हैं जिनकी जो आबादी है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। इनके ही आंकड़ों के मुताबिक 2012 में विस्थापितों की जो संख्या है वो 4.1 करोड़ थी। 2019 में बढ़कर ये 8 करोड़ की हो गई। 2020 में ये संख्या 8 करोड़ के पार चली गई। 2020 जो है वो कोरोना महामारी की शुरुआत और इसके सबसे भयानक दौर वाले सालों में शामिल था। 2021 के अंत तक विस्थापितों की जो संख्या है वो बढ़कर 9 करोड़ लोगों की हो गई। संस्था ने आगे ये जानकारी भी दी है कि अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, डीआरसी, इथोपिया, म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों में हिंसा की वजह से जो स्थिति है वो और ख़राब हुई है। आपको याद होगा कि 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो शुरू हुआ था। अकेले इस युद्ध ने अब तक 8 मिलियन यानी करीब 80 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। ये 80 लाख लोग अपने देश में विस्थापित हैं। इनके अलावा यूक्रेन के लगभग 60 लाख लोग जो हैं उनको देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। दुख की बात यह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध अभी भी जारी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी ये समाप्त होता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से इकोनॉमीज जो हैं वो लगातार डूब रही हैं। इकोनॉमीज के डूबने के मामले में भारत के श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश जो हैं वो अपवाद नहीं हैं। इन देशों के अलावा दुनिया की ज़्यादातर छोटी इकोनॉमीज बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही हैं। बड़ी इकोनॉमीज भी भयानक महंगाई और ऐसी तमाम विकट समस्याओं से जूझ रही हैं। ऐसे में विस्थापन के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इन सब के बीच यूएनएचसीआर का कहना है कि जिन वजहों से विस्थापन हो रहा है उन्हें काबू में करने की ज़रूरत है ताकि स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। तो उम्मीद है कि इस स्टोरी के ज़रिए हम आपको पर्याप्त जानकारी दे पाए होंगे। आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।